राम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश स्कंद 18वां अध्याय। प्रसंग है वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। इससे पहले 17वें अध्याय में आपने सुना वर्णाश्रम धर्म निरूपण। साधारण के लिए क्या है वो धर्म बताइए, और वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम के अनुसार वैदिक जो आज्ञा है वो धर्म बताइए। यही उद्धव जी ने भगवान जी से प्रार्थना करी थी। भगवान जी ने जो करना चाहिए वैदिक दृष्टि से वो सब बताया। और यहाँ तक है, अंदाजा मेरा ये है कि कोई 50-55 साल पहले ऐसा कुछ लोगों को करते मैं देखता था। और अब तो बदलता ही जा रहा है मौसम। बने लोग अपनी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं और ये सब भूलता जा रहा है। वैदिक जो आचरण है उसको हम सब धीरे धीरे छोड़ चुके। अब ये है कि कलयुग का समय है, विशेष महिमा नाम जप की, सत्संग की है। स्वाध्याय करना चाहिए और मन को शांत करने के लिए प्राणायाम भी करना चाहिए। और मन प्रसन्न रहे इसलिए कुछ ना कुछ भगवान को सुनाते रहो, कोई भजन गुनगुनाते रहो, कोई श्लोक, कोई चौपाई, कोई पद। जो अपने चित्त को प्रसन्न रखना धर्म है, और प्रसन्न रखना चित्त को भक्ति भी है। तो जो मुख्य बात जिसमें ये सब वैदिक आचरण क्यों है कि जीव मनमुखी ना हो जाए, अपनी इच्छाओं के कामनाओं के अधीन ना हो जाए, और उन इच्छाओं और कामनाओं में डूबकर वो अपने आप को भूल जाएगा ना। अभी भी तो भूले ही हुए हैं। उसका प्रमाण क्या है कि जो जीव का समर्थ है, क्योंकि वो समर्थ क्या है जीव का,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, माने कोई उसमें दोष नहीं है, और सुख राशि है। क्या हमें ये लगता है? ये लगता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम भूल गए अपने आप को। तो वैराग्य, वैराग्य कामनाओं का, जगत की कामनाओं का, जगत के सुखों का वैराग्य होने पे ही अपनी स्मृति बन सकती है। चित्त या तो अपना स्मरण कर ले या फिर विषयों का स्मरण कर ले। चित्त दो जगह नहीं रह सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी रह न सके रवि रजनी इक ठाम। थोड़ा आधी आधी जो चुपाई चित्त में आनी नहीं आ रही। तुलसी, हाँ, जहां काम तहां राम नहीं, जहां कामनाएं हैं, सुखों की चाह है, यहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम तह काम। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं रह सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी इक ठाम। सूर्य भगवान, रवि, सूर्य भगवान और रात एक जगह नहीं ठहर सकते। तो ये विस्मृत माया का कार्य ही यही है, को विस्मृत करा देगी। किसको? अपने स्वरूप को। इसलिए ब्रह्मा जी भी डरे। प्रभु, आपने मुझे कार्य तो बहुत बड़ा सौंपा है, सृष्टि की रचना, आपने सुमर्थ भी दे दिया, और मेरा मन यदि उसमें आसक्त हो गया, फिर मेरी क्या गति होगी? इसलिए कृपा करके सृष्टि तो करूंगा, परंतु मेरी आसक्ति ना हो उसमें, और मैं कभी आपको ना भूलूं। इस वैदिक वर्णाश्रम धर्म का जो निरूपण आपने सुना, उसका फल यही है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से ही, धर्म का पालन करने से ही वैराग्य हो सकता है। और कोई विचार करे कि मैं दुनिया की मौज, मन मौज कर लूं, और फिर मैं वैराग्य, मेरा मन वैरागी हो जाएगा। जब सारी इच्छा पूरी कर ली तो मेरा मन वैरागी हो जाएगा, किसी की इच्छा नहीं रहेगी। ये संभव नहीं है, क्योंकि चित्त ने जिन जिन वस्तुओं का स्वाद ले लिया है, वही हमारे संस्कार बन गए। कि चित्त ही चित्रगुप्त है, वो नोट हो गया अंदर, वो संस्कार बन गया। तो किस तरह से करना चाहिए?
गृहस्थ हो या विरक्त हो, सब बता दिया। और गीता जी में तो विशेष करके। और प्रयास करेंगे गीता जी, जैसे ही भागवत जी का विश्राम होगा तो हवन इत्यादि किया जाता है, वो ना करके गीता जी का पाठ करेंगे। जिस तरह से ये पाठ चल रहा है, एक पूर्ण आहुति के रूप में गीता जी का पाठ करेंगे। अभी तो यही विचार है। तो गीता जी में अर्जुन ने कार्यपान्य दोष पहत स्वभाव के कारण, कर्मण्यता के कारण उन्होंने जो विचार नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान के प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरा चित्त मोहित हो चुका है, आप कृपा करके मुझे उपदेश कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। जब तक जीव की ऐसी स्थिति नहीं आती, तब तक कोई उपदेश उसको लगता ही नहीं है। हृदय से नहीं सुन पाता वो बुद्धि से विचार सुनता रहता है, लेकिन हृदय में नहीं उतार पाता। तो भगवान इसलिए बाद में भी कहते, अर्जुन, जब अर्जुन ये उपदेश गीता जी का भूल गए, तो फिर उसने कहा, प्रभु वो उपदेश सुनाया था आपने, मेरे को एक बार फिर सुना दो। भगवान बोले, अभी वो तुम्हारी स्थिति नहीं, और अभी भी सुनाने वाले की भी स्थिति नहीं। तो समाधि अवस्था में वेद व्यास जी ने उसको धारण किया था अपने चित्त में। तो जितना भागवत अभी तक पढ़ा है, उसका तात्पर्य यही है कि तुम सच्चित आनंद हो, तुम्हें भय किस बात का है। आसक्तियों के कारण मैं भय में हो गया हूं। यहां मैं खड़ा हूं, वही सब कुछ अपना लगता है, और अपना बिगड़ ना जाए। दूसरे का बिगड़ जाए तो कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन अपना बिगड़ गया तो बहुत कष्ट होगा। यही आसक्ति है। बात यह है कि एक स्वप्न ले रहे हैं, भगवान तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमें स्वप्न आ रहा है। और जब हमें वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वप्न आ रहे स्पष्ट कर रहे हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। वो स्वप्न देख रहा है, तो जगाना पड़ेगा। तो भागवत जी जगा रही हैं। जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मैंने कामनाओं से मुक्त हुआ जीव, कामनाओं के बंधन से जीव मुक्त होगा तो वो जाग जाएगा। और बिना सत्संग, भगवत कृपा के बिना जीव जाग नहीं सकता, क्योंकि माया प्रबल है। आसक्ति ही मेरी निद्रा है, मेरा मोह है। ये आपने 17वें अध्याय में सुना। 18वां अध्याय पाठ करते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। शांत चित्त से। 50 साल तक जो हमने चित्त संसार में रखा, चाहे हमने वैदिक पालना ही की हो, धर्म का ही पालन किया हो, तो भी संन्यास माने वानप्रस्थ होना चाहिए। अच्छा, वहां क्या करना है? चित्त शांत करना है। शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। और हमसे भूल क्या हो रही है? चाहे हम 90 साल के हो जाएं, पर वही जो पुरानी आदतें एक दूसरे को समझाने की, उसको नहीं छोड़ना। एक दूसरे का सुख दुख पूछते ही रहना। ये खेल खत्म हो चुका है। अब तो सिर्फ परमात्मा की स्मृति करनी है। सबकी रक्षा भगवान ही कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। मेरे को 2-3 घटना ऐसे हुई। ये महात्मा जी, मथुरा दास भक्तमाली जी गए, बोले उन महात्मा से मिलने जाना है तो चलो चलते हैं। तो मैंने गाड़ी में बिठाया, उनको ले गया। वहां पहुंचे, इन्होंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी इनको प्रणाम किया। हम आधा घंटा चुपचाप बैठे रहे। वो भी बैठे रहे, हम भी बैठे रहे, बाबा भी, मैं भी, और चुपचाप बैठे रहे। और बीच में एक तो शब्द बोला, मथुरादास जी बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ। तो उन्होंने कहा, महाराज जी इच्छा हो रही थी आपका दर्शन करके आऊं। ये देवादास जी मिल गए थे, ले आए मेरे को, नहीं तो संभव नहीं था। ठीक। तो उन्होंने पूछा प्रसाद पाओगे? तो मैंने बाबा को पहले बताया था हम प्रसाद आश्रम से ही लेके चलेंगे। वो बोले नहीं, हमारे पास है। तो वो अंदर चले गए अपने, फिर अपने कार्य में जुट गए। हम लोग वहां प्रसाद पाके फिर वापस हो आए। ये हो गया जी मिलना। कोई एक दूसरे को कहानी नहीं सुनाई। और ऐसी ऐसी और भी घटनाएं हैं जो गिरिराज जी में महात्मा रहते थे, वहां भी केवल एक दूसरे का दर्शन किया, बैठे, जितनी देर इच्छा हुई, बस वापस। ये है भजन के लक्षण, ये है परमात्मा में चित्त। ज्यादा से ज्यादा पूछ लेते हैं अगर महात्मा एक दूसरे को,
जो भजन करने वाले, कि भजन साधन ठीक हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं। तो सबको गुरु आज्ञा से कृपा होती है, तो कहते नहीं सब ठीक है, ठीक है। भगवान जी का भजन तत्परता पूर्वक लगे रहो बस। और एक दूसरे के प्रति उनको श्रद्धा होती है बहुत ज्यादा, जो भजन करने वाले होते हैं। बस वापस उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि चाय पीनी है, पानी पीना, कुछ भी नहीं। हम सोच रहे थे ये क्या खेल है उस समय, 26-27 साल का था मैं, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही। धीरे धीरे बाबा से पाठ सुनते सुनते समझ में आने लगा मामला क्या है, भजन ही करना है। उनके प्रति श्रद्धा थी, जाके उनको प्रणाम किया, बस हो गया। तो वानप्रस्थ को शांत चित्त से रहना चाहिए। तो घर में भी तो वानप्रस्थ बन सकता है जी, क्यों नहीं बन सकता? क्यों पूछना है किसी का हालचाल? क्या आवश्यकता है? मौन हो जाओ, मौन व्रत, कुछ नहीं। शांत चित्त होने से चित्त में प्रसन्नता बढ़ेगी, परमात्मा में मन लगेगा। और पुरानी कहानियां याद करते रहना, सुनते रहना या सुनाते रहना। ये पुराने सुख दुख को वो बाहर निकालना ठीक नहीं है। ये चित्त का संस्कार दृढ़ हो जाएगा। सब कुछ भूलना है, क्योंकि स्वप्न है। उसको स्वप्न की हर बात को छोड़ना है और अपने स्वरूप में नहीं, भगवान के स्वरूप को चित्त में धारण करना है। ये है हम सबका लक्ष्य, जो भागवत जी दे रही हैं। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए, तभी तो सत्व गुण बढ़ेगा। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगशाला से ही काम निकाल ले। बताइए, आदिवासी बन के रहना है एक प्रकार से। पहले किया करते थे, जो शास्त्र आज्ञा थी, सब राजा लोग भी किया करते थे। अब तो हम लोग ऐसे हो चुके हैं, कोई वृक्ष की छाल ला के दे हमें घर के अंदर ही, तो हम नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि ऐसे शरीर नहीं रहे, परिस्थितियां नहीं रहे, अभ्यास नहीं है। केश रोएं नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं, दातुन ना करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ा रहे। को याद आ गया वो करमेती भाई, करमेती बाई जी, जब वो उनका रात को विवाह था और यज्ञ मंडप पे, विवाह मंडप पे बुला रहे थे, उसी समय वो भागी थी घर से। राजा के पुरोहित की बेटी थी, पिताजी उसको शास्त्रों का अध्ययन कराते थे और वृंदावन जमुना के किनारे आ गई। तब यहाँ जंगल था और मिट्टी, जो उसने गहने वहने पहने थे
वो मथुरा में किसी पंडे को दे दिए। उससे धोती ली और उसको लपेट करके मिट्टी शरीर पे लगा के यहाँ वृंदावन के किनारे उस जंगल में वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती और वहीं रहती। लोग लकड़ी वकड़ी काटने या कोई और कार्य से कभी वो दिख जाती थी। तो उसके पिताजी ढूंढते ढूंढते मथुरा पहुंचे। राजा के पुरोहित थे और पता लग गया कि हाँ ये करमेती के ही कपड़े हैं जो पंडा जी को दिए। तो पंडा जी वो कहाँ है थोड़ा बताइए। तो उन्होंने कहा सुना है वो जमुना किनारे है वृंदावन में। तो वो मिट्टी जो रेत वेत जो मिट्टी जमुना के किनारे की थी वही शरीर पे लगाती थी, ऊपर कपड़ा उल्टा सीधा लपेट लेती थी और ऐसे ही रहती थी और आंखों में एकदम प्रेम रस परमात्मा की स्मृति में, कृष्ण की स्मृति में रहती। पिताजी आए, प्रार्थना करी, बेटी से बहुत कुछ कहा, तूने मेरी नाक कटवा दी। बेटी जी ने भी उत्तर दिया, पिताजी ये नाक कोई नाक नहीं है, अगर मैं भजन ना करूं तब आपकी नाक कटेगी। नाक मैंने ही बचाई है। तो फिर एक कुआं खोद दिया सुनते हैं, कोई झोपड़ी बना दी, पर वो घर नहीं गई। कुछ दिन तो उस झोपड़ी कुएं में उसने कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि बरसात में यमुना का जल मैला हो जाता है। कैसे रही आगे की कथा मुझे पता नहीं। तो लोग भगवत प्रेम में ये सब सहज जीव का स्वभाव हो जाता है। तो अब वो कोई आजकल के जो हमारे महापुरुष हैं उनकी तरह चमकते नहीं थे लोग। हाँ, ये जो चमक रहे हैं ना ये ठीक नहीं है। किसी को पता नहीं लगना चाहिए भजन करता है कि नहीं करता है। भजन तो छुपाने का काम है। पर ठीक है, जो राम जी की इच्छा, जैसे समय को चलाना है। कहते दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ा रहे। तो करमेती जी दिन में वही रेत के ऊपर पड़ी रहती थी। इसलिए मुझे याद आ गया उनका जीवन चरित्र। ग्रीष्म ऋतु में पंचअग्नि तपे, गर्मियों में आग तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे। शरीर से सुखों का अभ्यास छोड़ा देना चाहिए। तभी तो कहीं हम जाग पाएंगे, है ना। तो सुखों में ही लगे रहे तो कंदमूलों को केवल आग में भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट ले, पत्थर पे ही कूट ले। अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थाश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए
किस समय लाना चाहिए, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे, देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में ना ले। फल इत्यादि, सब्जी इत्यादि, जो भी कंद मूल हो, शास्त्र जो कहता है कब तोड़ना चाहिए, वो तभी तोड़ा हुआ हो। कब खाना चाहिए, उसी समय खाए, तो ही वो हमारे को हमारे मन बुद्धि को ठीक रखेगा, शरीर को ठीक रखेगा। अभी क्या स्थिति है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, गोभी अभी अभी भी मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है। कहाँ से आ रही है? ये पहाड़ों से आ रही है। तो क्या बनेगा हमारा भाई? तो सीजन का ही खान पान होना चाहिए। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्रण्य राम राम आग्रयण आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन ना करे। वेदवेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। वानप्रस्थियों का भी वैसा ही है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, भजन करे। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। मार्ग तो ये है भगवान की ओर जाने का, और हमने कौन सा मार्ग पकड़ा हुआ है? इसके ठीक उल्टी दिशा का। क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को, कहते ऐसे ही तप कर, यही तप कर रहा है जो मैंने बताया मेरी प्राप्ति का, लेकिन वो उसकी कामना क्या है? स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है। उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।